क्षणार्ध के लिए भी अपनी ओर आकृष्ट न कर सका। ये पूर्ण वैराग्य की बात है। वैराग्यवान व्यक्ति में ही भक्ति प्रकट होती है। वैराग्यवान नहीं है, बहुत ऊंची चीज कहने जा रहे हैं हम। ये बात, वैराग्यवान नहीं है और भक्ति को प्रकट कर रहा है, अपने व्यवहार से भक्ति की अभिव्यक्ति कर रहा है, तो कई बार उसकी अभिव्यक्ति केवल प्रदर्शन और दंभ बन करके रह जाती है। मन विषयों से हटाया नहीं, भोगों से हटाया नहीं, जीवन में न सत्य होता है, न जीवन में सदाचार होता है। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा था कि ये प्रेम का पथ बड़ा स्निग्ध है, चिकना है और अकेले का रास्ता है, इसमें दूसरे किसी का सहारा नहीं है, तो अकेले ही इस मार्ग पर चलना है। प्रेम के पथ पर, प्रेम कहो स्नेह कहो एक ही बात है। स्नेह माने तैल होता है, चिकना, ये बड़ा स्निग्ध मार्ग है और चिकने मार्ग पर फिसलकर गिरने का बहुत भय होता है, तो जमा जमा कर पैर रखना है और कोई मजबूत सहारा मिल जाए तो फिर कोई बात नहीं, फिर सहारे के हाथ से सहारा ले लो और फिर चिकने रास्ते पर भी पकड़कर चला जा सकता है। अरे एक छड़ी हाथ में ले लेते हैं तो छड़ी के सहारे से चले जाते हैं, पर सुदृढ़ सहारा मिल जाए तब तो क्या कहना है। तो साधक का सुदृढ़ सहारा है, एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य के मजबूत सहारे को पकड़कर वह स्नेह के, प्रेम के, भक्ति के पथ पर निर्भय होकर चला जाता है। नहीं तो फिसल कर गिरने की बहुत संभावना रहती है। संभावना क्या रहती? प्रायः लोग फिसल कर गिरते ही। यद्यपि ये हमारे ठाकुर जी अति उदार हैं, उदार चक्र चूड़ामणि हैं, वे गिरने वालों को भी गिरने नहीं देते, बार बार उठा लेते हैं और अपनी कृपा करुणा से अपनी ओर उन्हें आकृष्ट करते हैं। लेकिन जिसके जीवन में केवल दंभ ही दंभ हो, उसके लिए तो हमेशा कठिनाई की बात है। नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवें, सब रहनी है ढीली, वेशधारी हरि के उरसालें, दंभी लोभी कपटी नट से शिष्णोदर को पालें, वेशधारी हरि के उरसालें। श्री भगवत सिंह जी की वाणी का पद है। वैराग्य बहुत आवश्यक है और वैराग्य भी बाबा भक्ति का पुत्र है। भक्ति प्रकट होती है तभी वैराग्य होता है। श्री ठाकुर जी में राग होगा तो शरीर संसार से वैराग्य होगा, बड़ा अन्योन्याश्रय है। शरीर संसार से वैराग्य होगा तो भगवान में राग होगा, भगवान में राग होगा तो शरीर संसार से वैराग्य होगा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नरबड़ भागी। बमन के समान अनुरागी भक्त वह भोगों के आकर्षण का बमन के समान त्याग कर देते हैं। श्री महर्षि शौभरी, जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं, हजारों लाखों वर्ष तक श्री यमुना जी के जल में डूब करके तपस्या की। वो भी अन्यत्र नहीं, ब्रजमंडल में, वृंदावन के निकट ये सुनरह गांव सौभरी टीला है जहां सौभरी जी ने तपस्या की। ऐसे पवित्र श्रीमद् वृंदावन में
यमुना जी के जल में प्रविष्ट होकर हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या की और प्रत्यावितम ब्रह्म चिरम धृतम यत् बारिचर प्रसंगात, केवल मछलियों के विहार को देख करके और उनके मन में विषयों के भोगने की इच्छा उत्पन्न हो गई और मानधाता की 50 कन्याओं से उन्होंने विवाह किया। कितना दिव्य स्वरूप बनाया आप सबने सुना। और उन 50 कन्याओं से कितनी संतान हुई, कल की याद होगी बात, 5000 पुत्र हुए उनके। और इसके बाद आप सब कुछ त्याग कर पुनः अपने स्वरूप में स्थित हो गए। उस समय जब बहुत तीव्र वैराग्य आपको जगा तो आपने गीत गाया। एक बात हम कल कह नहीं पाए थे और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसको हम आज कह रहे हैं। किसी भी साधक के साधन में विक्षेप तभी आता है, आओ आगे आ जाओ बाबा, आगे आ जाओ। भैया रहने दो, वहीं से नीचे से ही कथा शुरू होने के बाद फिर कोई माला वाला रख दो वहीं, स्वीकार हो गया है ना। क्या कह रहे थे, भूल गए। हाँ, पूज्य श्री, हम ये बात कह रहे थे, किसी भी साधक के साधन में विघ्न आ जाए, विक्षेप आ जाए और साधन में अरुचि उत्पन्न हो जाए, रुचि न रहे, स्वाद न रहे, तो निश्चय कर लेना चाहिए अपने भीतर से कि कोई न कोई महद अपराध हुआ है। सेवा में साधन में विक्षेप आ जाए, उसमें स्वाद न रह जाए, रुचि खत्म हो जाए, तो बिना किसी संकोच के यह स्वीकार करना चाहिए कि कोई न कोई महद अपराध हमसे हुआ है। इसलिए साधन अवश्य करना चाहिए, साधन से उदासीन कभी नहीं होना चाहिए, पर भगवत भागवत अपराध से बचते हुए, हरि गुरु संतों के अपराध से बचते हुए, गौ ब्राह्मण के अपराध से बचते हुए साधन करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे तो मन ही नहीं लग रहा है, हमारी अनुभूतियां बंद हो गई, बहुत से लोग कहते हैं। फिर कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा हमारी गलती क्या हुई। यदि आप ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करोगे, गंभीरता से विचार करोगे, तो आपको अपनी भूल अपने आप भीतर से समझ में आ जाएगी। पर आपको वैसे विचार करना पड़ेगा जैसे दूसरे के गुण दोष का चिंतन करते हो, वैसे अपना चिंतन करो, समझ में आ जाएगा। और समझ में आने के बाद जिसके प्रति अपराध बना हो, उससे अत्यंत विनम्र भाव से क्षमा याचना कर ली जाए और वे प्रसन्न होकर कह दें कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, तो फिर आप तीव्र गति से साधन के पथ पर चल सकते हैं। महर्षि शौभरी के साधन में विक्षेप क्यों आए? वृंदावन जैसी जगह साक्षात युगल का
प्रवाहित प्रेम श्री यमुना जी, यमुना जी में डूब के तपस्या कर रहे हैं और मछलियां कोई पहली बार देखी। अरे जल में ही रहे तो मछलियों के बीच में ही तो रह रहे हैं, पर हजारों लाखों वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। आज मछलियों का विहार देख लिया तो ब्याह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का भाव। महर्षि शौभरी से भगवान के अत्यंत प्राण प्रिय पार्षद श्री गरुड़ जी का तिरस्कार हो गया। और गरुड़ जी के तिरस्कार का परिणाम यह हुआ, क्या कितना भयंकर हुआ, ये बड़ी बारीक बात है। गरुड़ जी आए स्वाभाविक रूप से विचरते हुए, यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद उनको कुछ भूख लगी। स्नान के बाद भूख लगती है, एक बड़ा मत्स्य पकड़कर उन्होंने खा लिया, निगल लिया। आप लोग कहेंगे बताओ, ये तो परम वैष्णव हैं, गरुड़ घंटी बजाई जाती मंदिर में, इनका आहार शुद्ध नहीं। गरुड़ जी ने मछली खा ली तो कोई वैष्णव खाने लग जाए तो उसको मनाही क्यों, ये कोई प्रश्न कर सकता है। भैया गरुड़ जी पक्षी स्वरूप में है और मत्स्य, कच्छप, सर्प, यही सब ब्रह्मा जी ने उनके आहार के रूप में निश्चित किए हैं। तो जो जिसका आहार हो वह उसको ग्रहण करे तो उसको दोष नहीं है। अब भैया जी शेर घास तो खावे वो नहीं, शेर घास खाए सके, चारों चर सके, शेर का जो आहार होगा वही शेर ग्रहण करेगा। तो पक्षीराज गरुड़ का जो आहार ब्रह्मा जी ने निश्चित किया वो आहार उनको मिला, उनको दोष नहीं है। मनुष्य का आहार मध्य मांस नहीं हो सकता, इसलिए मनुष्य को दोष लगेगा। वैष्णव के तो लिए तो स्वप्न में भी ये बात सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती भला वैष्णव उसे कैसे ग्रहण करेगा। कल ही आपने सुना अनिवेदित वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो गरुड़ जी ने तो स्वाभाविक रूप से मत्स्य पकड़ा, खा लिया। अब उस मत्स्य की पत्नियां रोने गाने लगीं। सिद्ध संतों को पशु पक्षियों की आवाज, उनकी भाषा समझ में आ जाती है। उनको रोते हुए देख करके शौभरी के मन में करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, निश्चिंत हो जाओ, हम तुमको निर्भय कर देते हैं। आज के बाद गरुड़ जी यदि यहाँ आवेंगे तो उनके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। भैया जी गरुड़ जी श्राप दे सकते हैं। भगवान की विभूति हैं, भगवान ही हैं गरुड़ जी। उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। भगवत तत्व को भगवान के अतिरिक्त भला कौन धारण करेगा? भगवान को धारण करने की किसी की क्षमता है? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड कौन धारण करेगा? भगवान को भगवान ने ही धारण कर रखा। गरुड़ जी भगवान है, श्राप दे सकते थे। लेकिन गरुड़ जी मुस्कुराए, बोले ठीक है बाबा जी, आपके यहाँ नहीं आएंगे, पालो मछलियों को। मन ही मन कह के चले गए। और इस घटना के कुछ समय बाद ही उन्हीं मछलियों के विहार को देखकर उनकी तपस्या में विक्षेप आ गया। कहाँ लाखों वर्ष तक मन में वासना नहीं जगी, आज वासना जग गई। ये है महद अपराध का दुष्परिणाम। अब ठाकुर जी एक बात और है कि एक बड़े मत्स्य को गरुड़ जी खा गए, उसके कारण तो शौभरी जी ने शाप दिया। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ?
उसका दुष्परिणाम हुआ कि उस सांप को कवच मानकर दुष्ट कालिया नाग वहां आकर रह गया, उस हृदय में आकर रह गया, कालिय हृदय हो गया। और एक मत्स्य के कारण उन्होंने श्राप दिया था, और जब काली आया तो उसके विष से संपूर्ण जलचर समाप्त हो गए। इतना भयंकर विष था कि आकाश से उड़ता हुआ पक्षी काली हृदय के ऊपर से यमुना को पार करके जाता, विष की गंध से मरकर जमुना जी में गिर जाता। गायों की मृत्यु हो गई, ग्वाल वालों की मृत्यु हो गई विषयुक्त जल पीने से। ठाकुर जी ने अपने कृपामृत की वर्षा करके जीवित किया। तो जिस हिंसा को देखकर उन्होंने श्राप दिया था, वो हिंसा समाप्त हुई। किसी भी सज्जन पुरुष को ध्यान से सुन लो, चाहे मठ हो, मंदिर हो, आश्रम हो, घर हो, कोई संस्था हो, किसी अच्छे संत महापुरुष को, अच्छे भगवत भक्त को, साधक को आप आने पर प्रतिबंध लगाओगे तो कोई न कोई कालिया नाग जैसा दुष्ट वहां कब्जा करके बैठ जाएगा। इसलिए हमेशा प्रार्थना करो कि हे नाथ ऐसी कृपा करो, आपके प्राण प्यारे भक्त संत महात्मा इस स्थान पर, इस कुटिया पर निरंतर आते रहें, उनकी चरण धूल से स्थान सदा पवित्र होता रहे। उस काल का कौन ऐसा दिव्य महापुरुष था जिस महापुरुष को परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय भक्तमाल स्वरूप पूज्यपाद श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, बक्सर वाले महाराज जी बक्सर लेकर न गए हो।